नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि बाल विवाह क्या होता है और वह शून्य अपने आप माना जाता है या शून्य उसको घोषित करवाना पड़ता है, किस प्रकार शून्य घोषित होता है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो वयस्क और अवयस्क दो शब्द आपने सुने होंगे। जो 18 साल का व्यक्ति हो जाता है तो वह वयस्क कहलाता है, और 18 साल का पूरा अभी नहीं हुआ है, 18 साल से कम है, तो उसको अवयस्क कहते हैं। लेकिन बाल विवाह के प्रयोजन से हमारे यहाँ एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसमें बाल विवाह के लिए बालक की उम्र निर्धारित की गई है। तो लड़की के लिए 18 वर्ष से कम उम्र की है तो वो बालक की श्रेणी में आती है, और लड़के के लिए यदि वह 21 वर्ष से कम उम्र का है तो वह बालक की श्रेणी में आता है। इन दोनों के बीच यदि कोई विवाह होता है तो वो बाल विवाह कहलाता है। और इन दोनों में से एक भी यदि बालक की श्रेणी में है और एक भले ही बालक की श्रेणी से ऊपर चला गया हो, यानी कि लड़की 18 साल से कम है अथवा लड़का 21 वर्ष से कम है, दोनों में से एक भी बालक है, तो भी वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। अब बाल विवाह के बंधन में बंधने वाले ऐसे पक्षकार जो विवाह के समय बालक रहे हैं, उनके विकल्प पर यह विवाह शून्यकरणीय होगा, वॉइडेबल, वॉइड नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, अपने आप शून्य नहीं होगा, शून्यकरणीय। शून्यकरणीय का क्या मतलब? यानी कि वो चाहें, उन दोनों में से कोई एक भी चाहे तो अदालत में जाकर के, फैमिली कोर्ट में जाकर के उस विवाह को शून्य घोषित करवा सकते हैं। शून्य का क्या मतलब? शून्य का मतलब ऐसे कि जैसे विवाह हुआ ही नहीं। तो ये शून्य करवाने की अर्जी कहाँ देंगे? पारिवारिक न्यायालय में देंगे, फैमिली कोर्ट में देंगे। कब देंगे? विवाह बंधन में बंधने के बाद कभी भी दे सकते हैं, लेकिन इनकी आखिरी सीमा क्या है? कोई सीमा है? हाँ, सीमा बनी हुई है। कितनी? जब वो वयस्क हो जाएं उसके बाद 2 साल तक की सीमा है। 2 साल पूरी हो गई या उससे ऊपर समय हो गया तो उसके बाद वो अर्जी नहीं लगा सकते, 2 साल के भीतर भीतर ही लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये शून्य अपने आप नहीं माना जाएगा, अदालत में जाकर के शून्य करवाना होगा, और वयस्क होने के 2 साल के भीतर ही ऐसी अर्जी देनी होगी। यदि वो अवयस्क काल में ही ऐसी अर्जी देना चाहें तो उनके गार्जियन ऐसी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऐसी अर्जी दे सकते हैं। एक इसमें प्रावधान और है, वो ये है कि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी कोई सूचना या कोई परिवाद पेश किया जाता है, या स्वयं को उनको सूचना होती है कि किसी जगह बाल विवाह होने वाला है, तो वो उसको आदेश जारी करके रोकने का कह सकते हैं कि ये बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई है, ये बाल विवाह नहीं किया जाए। तो इसको इंजंक्शन भी कहते हैं, व्यादेश भी कहते हैं, निषेधाज्ञा भी कहते हैं, और साधारण भाषा में अंतरिम आदेश मान लीजिए। तो ऐसा अंतरिम आदेश जो है वो दिया जाता है कि बाल विवाह नहीं किया जाए। ऐसा आदेश इस अधिनियम की धारा 13 में दिया जाता है, और इस आदेश के बावजूद कोई चोरी छुपे इसका उल्लंघन करके और शादी कर लेता है तो वो शादी प्रारंभतः ही शून्य मानी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और इसके अंदर, ऐसी शादी करने वाले और करवाने वाले, इनके लिए सज़ा का भी क्या प्रावधान है? हाँ, सज़ा का प्रावधान है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई लड़का 18 वर्ष से कम उम्र की किसी लड़की इसके साथ में शादी करेगा तो उसको 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। और मान लीजिए कि दोनों ही नाबालिग हैं तो ऐसी शादी करवाने वाले उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन या जो भी उसके अंदर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, इसको प्रेरित कर रहे हैं, वे भी इसके अंदर दोषी माने जाएंगे, और उनको भी 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपया जुर्माना की सज़ा का प्रावधान है। तो आपने देखा कि बाल विवाह करना गलत है, और राजस्थान जैसे राज्य में अक्षय तृतीया अखातीज के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, चोरी छिपे भी होते हैं, कई जगह सार्वजनिक रूप से भी देखने में आया है। तो ऐसा बाल विवाह यदि होता है तो उसको कोई भी दूसरा पक्ष
वयस्क होने के बाद शून्य घोषित करवा सकता है। तो आशा करता हूँ बाल विवाह के इस कंसेप्ट को, विचारधारा को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।